हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो श्री पीपाजी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव के शरणों में प्रणाम। सर धर्म प्रेमी सज्जनों, पीपाजी महाराज के जीवन चरित्र की कथा चल रही है और उनके पीपा जी के जीवन में जो दिव्य चमत्कार हुए थे उन चमत्कारों का कुछ लेख आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले भी आपने कथा सुनी है और आज ये चौथा भाग में आएगा। एक जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण देवी भगत था, देवी की उपासना करता था और उसने अपने घर में कोई साधु संतों का भोजन रखा तो उसमें पीपा जी को भी निमंत्रण दिया। तो पीपा जी तो पक्के वैष्णव थे। जो वैष्णव होता है वो अपनी निष्ठा पर जीता है। लिखा है कि विप्र उपासक देवी का आया पीपा के पास, भोजन का नेता दिया करी प्रार्थना खास। जाकर राम भक्ति नहीं हम प्रसाद नहीं पाते, पहले भोग ठाकुर जी को लगे पीछे हम उनको खाते। लगा भोग ठाकुर को देवी को दुखी हुआ भारी, आया सपने विप्र को देवी को बाहर निकाली। विप्र वैष्णव बन गया भया गुरु का दास, विप्र उपासक देवी का आया पीपा के पास। तो वो ब्राह्मण देवी का उपासक होने से पीपे जी ने कहा भाई हम तो आपके घर भोजन नहीं करेंगे, भगवान को भोग पहले लगाओ तो फिर बाद में हम जरूर प्रसाद पा सकते हैं। तो क्या महाराज हम तो ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। तो बहुत साधु महात्मा आए, बड़े प्रेम से श्रद्धा से उन्होंने भोजन प्रसाद का आयोजन रखा। ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर भोग लगाया और ठाकुर जी को भोग लगा करके सबों को भोजन करवा दिया। और भोजन करवा दिया, रात को सत्संग रखी, वहाँ भजन कीर्तन भी रखा। साधु महात्मा आए थे तो भजन सत्संग ही होता है और वो क्या होता है? हाँ, तो भजन सत्संग करके वो थोड़ी देर विश्राम किया तो उसको सपना आया ना, वो जो ब्राह्मण को सपना आया और देवी भयंकर क्रोधित हुई, बोली कि ये तुमने क्या किया, आज हमको भोग नहीं लगाया। तो भोग ठाकुर जी को लगाया नहीं, तो ठाकुर जी को लगाया। जब ठाकुर जी के बैंकुट में से यहाँ आए पार्षद लोग आए थे तो हमको तो मंदिर से बाहर निकाल दिया। देवी मंदिर से बाहर खड़ी है और चिल्ला रही है कि मैं भूखी हूँ। थोड़ी गुस्से में भी हुई। तो ब्राह्मण ने पूछा तो क्या ठाकुर जी आपसे बड़े हैं? तो ठाकुर जी तो बड़े ही हैं, वो तो परमात्मा हैं, मैं तो उनकी शक्ति हूँ, तो उसकी दासी हूँ, उनकी सेविका हूँ। तो ब्राह्मण ने तो कहा कि तो के देवी आपको प्रणाम है, अब मैं तो ठाकुर जी की सेवा करूँगा। सवेरे उन्होंने भगवान पीपा जी के शरणों में जाकर के निवेदन किया, हे गुरुदेव अब आप ऐसी कृपा करो, आपकी जो ठाकुर जी की जो भक्ति है, वैष्णव की जो भक्ति है वो मुझे प्रदान कर दो। पीपे जी महाराज ने कहा कि भाई मैं भी ऐसे ही पहले देवी की उपासना करता था, गुरुदेव रामानंद की परम कृपा हो गई और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, भगवान का दर्शन हो गया है। अब मेरे भगवान गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि जहाँ जाता हूँ जहाँ ठाकुर जी मेरे साथ में रहते हैं हरदम, और ठाकुर जी कदम कदम पर रक्षा करते हैं और मेरी आवाज़ सुनते हैं और कोई भी समस्या का हल निकालना होता है तो मैं ठाकुर जी की कृपा से निकाल देता हूँ। इतना कहा तो ब्राह्मण पीपा जी का शिष्य बन गया, गुरु मंत्र ले लिया, गुरु आज्ञा सिर ऊपर धारण करके, हे गुरुदेव अब मैं आपकी आज्ञा में ही चलूँगा,
आपकी ही उपासना करूँगा और मेरा जीवन आप कृपा करके कल्याणकारी बना देना। और इस दास के लिए जो कुछ आज्ञा हो वो मैं सब आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। आगे एक दिन क्या हुआ, पिंपे जी का कोई भक्त था। पिंपे जी वहाँ रहे थे, रुके थे। तो रात को कोई चोर आए तो उनकी भगत की वो भैंसें थी भैंस चुरा ली। तो चोरों ने देखा कि अब सब सोए हुए हैं। तो पिंपा जी महाराज तो सोए हुए नहीं थे, वो तो जागते रहते हैं। संत महात्मा तो बस ऐसे जागर नींद ही करते हैं, नींद की नींद और जागर थोड़ा सा आवाज़ लगती है उनकी नींद खुल जाती है। उनको ऐसी तमोगुण नींद नहीं आती है कि भाई उनको आवाज़ देनी पड़ती है, उठता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो सतोगुणी होते हैं। तो उसने क्या किया, चोर ने वो भैंस को खूंटे से खोल करके लेके चला गया। और उसका तुरंत की ब्याई हुई भैंस थी और उसका पाड़िया एक तरफ बंधा हुआ था। तो भैंस को ले गया तो पाड़िया बेचारा अरड़ाने लगा, रोने लगा। तो पिंपे जी की आँख तो खोली गई थी। पिंपे जी देखा कि बेचारा कोई भैंस ले आ रहा है, ले जाने तो उसको कहो कि भाई ये पाड़िया भी साथ में ले जा, ये फिर पीछे क्यों छोड़ता है, फिर पाड़िया के बिना तेरी भैंस दूध तो देगी नहीं। भैंस की चोरी करी भाग्यो जावे चोर, पीपा पीछे भागता ये बछड़ा भी ले जा। और रुक जा भैया डर मत, कुछ पैसा भी ले जाए, देख उदारता संत की चोर शरण में आए। फिर भी पिंपे जी ने कहा कि देख थारे कहीं तो कमी है जन तुम ले जावे हैं, और मेरे पास कुछ खर्ची के पैसे भी आए हुए हैं बेटा, ये भी ले जा। और ये भैंस का जो बछड़ा ये भी ले जा, और तू आनंद से जी, सुख से जी, डरता क्यों है। ऐसा पिंपे जी ने कहा तो उनको चोर की भावना बदल गई। उसने कहा हो ये संत कितना दयालु है, किसके अंदर कितनी इसके अंदर करुणा है, मैं तो चोर हूँ। वो चोर वापस आया और पिंपे जी के शरण पकड़ के और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोला, प्रभु मैं तो चोर हूँ। अरे भाई चोर हो कोई भी आखिरी में है तो इंसान है भाई, आखिरी में तो इंसान है। तो धन्यवाद है कि तू सच बोलता है कि मैं चोर हूँ। लोग तो बोलते ही नहीं है कि मैं चोर हूँ, छोड़ करके भाग जाते, भागा भी नहीं। पिंपे जी की शरण में आया, भैंस वापस दे दी और गुरुदेव मुझे पैसे ऐसे अब कुछ नहीं सही, अब मैं मेहनत मजदूरी करके खाऊंगा और मुझे आपका शिष्य बना दो। मैंने आज से पहले बहुत पाप किए, बहुत अपराध किया, मैंने छल कपट भी किया, बदमाशी की भी, धोखाधड़ियाँ भी की, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं तो आज दिन तक कंगाल ही रहा। मेरे पास में आज भी कुछ भी नहीं है और मेरे को ऐसा लग रहा है इस हिसाब से मेरे पास भविष्य में भी कुछ नहीं होगा और ये मेरा अमूल्य जीवन है ऐसे बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब कृपा करके मुझे आप भक्ति के मार्ग लगा दो और ये जो जीवन मिला है मुझे आपकी कृपा से, ये मेरा जीवन सफल बना देना। तो पिंपे जी महाराज ने उनके ऊपर कृपा करके उनको दिव्य गुरु मंत्र दे दिया और उनके सारे अवगुण दोष विकार तो छुड़ा दिए। उसके बाद में उन्होंने कभी भी चोरी चारी भी नहीं की, झूठ कपट भी नहीं किया और वैष्णव बन गया, भगवान पिंपा जी का अनन्य भक्त बन गया और वो आगे जा कर के बहुत बड़ा संत होता है और कल्याणकारी होता है, उसका कल्याण होता है। उसके बाद में क्या होता है, एक तेलन थी, तेलन थी जो तेल बेचने के लिए फिर के तेल बेचती थी। तो जा कर बोलती तेल ले लो, कोई तेल ले लो, कोई तेल ले लो। तो पिंपा जी की कुटिया पर गई तो वो तेल बेचती आवाज़ लगाती। तो पिंपा जी की कुटिया पर गई तो पिंपा जी ने कहा कि ये तेल क्या करती है, सीताराम बोल, पहले सीताराम बोलो, फिर बाद में भले तेल बेचो, लूण बेचो, कुछ भी बेचो। तो क्या महाराज सीताराम तो कोई मरे जनो बोलीजिए। तो क्या भाई मरे जनो बोल दी, पिंपा जी ने ऐसे बोल दिया। तो क्या भाई मरे जनो बोल दी। हुआ वो तेल बेचती घर गई, तेलन आई एक सुंदरी। पिंपे जी ने कहा तुम बड़ी सुंदर दिख रही है, ऐसा सुंदर तेरा चेहरा है,
और मुख में भगवान का नाम नहीं है, तो ये सुंदरता तेरे क्या काम की? ये तेरे रूप ऐसा क्या काम का? ये जवानी तेरे क्या काम की? जिसके मुख में भगवान का नाम नहीं निकलता है, सीताराम नहीं निकलता है, तो ये सुंदरता, ये जवानी, ये रूप कोई काम का नहीं है। तो वो तो बेचारी सम्मति नहीं थी। उसने बोला कि सीताराम तो जब मरता है जब बोला जाता है, तो क्या भाई मरे जब बोल दे। तेलन आई एक सुंदरी बेच रही थी तेल, जो मुख बोले राम तो कटे 84 की जेल। पिंपी जी महाराज कहा कि एक बार तू सीताराम बोल रहेगी तो तेरे लग 84 की जेल कट जाएगी। तेलन बोली मैं क्यों कहूँ, कोई मरियम बोले राम, घर गई जब सुंदरी पति पुगा सुरधाम। तेल बेचती बेचती घर गई तो उनका पति बीमार पड़ा भयंकर, अंतिम सांसें ले रहा है। बहुत इधर उधर उपाय किया, सब उपाय करने के बाद में भी उसका प्राण छूट गया। देख पीपा को रो पड़ी, मेरी ही उल्टा मेरा ही उल्टा काम, जीवन दाता पीपा दियो, कहा के भजलो अब तो राम। पीपा सीता राम का कोई न जाने खेल, तेलन आई एक सुंदरी बेच रही थी तेल। पीपे जी ने तो पता था कि ये घटना घटने ही वाली है, तो मरी जने राम बोली के तो मरण तो बस तो बोली, पर इसको राम तो बोलाना ही है। कैसी भक्तों का जिद होता है, कैसे भी करके उनको भगवान का नाम लगा देते हैं। तो उनके घर में तो कोका बड़ा लगा है, वो तैयारी करने लग गया। झड़ पीपे जी किया बराउटे, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ? कि महाराज हमारे पति देव चल गया था, हमें राम राम कर दूँ तो कहते हैं मरे जना कर दो हमें तो कर। अरे महाराज मारी गलती हुई, मारी भूल हुई, मैं संतोरो वचन नहीं मान्यो, संतोरी वाणी रो मैं आदर नहीं कियो, मारे में आप बहुत भयंकर घटना घट गई है। गुरुदेव आप कृपा करो, प्रभु आप माफ़ करो मेरे नाथ, मारो जीवन सुधारो, मारा टावर उड़ जाए प्रभु। पीपे जी का चिंता मत कर। तो अब एक बात बता, अगर तेरा पति जिंदा हो जाएगा तो तू क्या करेगी? तो क्या आपका भजन करेगी और क्या करेगी? आपका ही भजन करेंगी, आपको गुरु बना लेंगे, सीताराम का जप करेंगे। पिंपे जी महाराज ने अंतर्दृष्टि से थोड़ा हाथ में जल ले करके उस ठाकुर जी को याद करके ऊपर जल छिड़का, तो वो तो वापस जिंदा हो गया। सब लोग अचंभे में पड़ गए, बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा चमत्कार हुआ। वो दोनों ही वो पति पत्नी पिंपा जी के शिष्य बन गए, गुरु मंत्र लिया, सेवा भक्ति में लग गए, साधना में लग गए और बहुत बढ़िया सुंदर जी उनका कल्याण किया। तो ये ऐसे ऐसे पिंपे जी के जीवन में कितने ही चमत्कार हुए। तो बड़े सामर्थ्य पुरुष थे भाई। तो भगवान की भक्ति करता है ना सच्चे दिल से, तो वो भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है, बहुत प्यारा हो जाता है। तो आगे जा कर के क्या हुआ, 4 प्रकार के चोर मिले। इन 4 चोरों को भी भगवान पीपा जी ने सज्जन बना दिया। कैसे बनाया देखो, सीता पीपा जंगल में जहाँ बैठा है आसनपुर, महाजन आया लेकर संपत्ति, धरी भेंट भरपूर। कोई पैसों वाला सेठ आया, पीपे जी के शरणों में भेंट पूजा, बड़ी भारी भेंट पूजा रखी। चोरों को पता चला सब धन लिया चुराए, पीपा प्रेम से बोलिया भाई और पीछे पड़ा वो भी ले जा। चोर असुंबा कर रया पड़ा चरण के माए, क्षमा करो गुरुदेव जी मुक्ति का मार्ग बताए। सुंदर निर्लोभी संत की महिमा फैली दूर दूर, पीपा सीता साथ में आसन बैठा आसनपुर। जंगल के अंदर छोटी कुटिया बना करके तप करते थे, साधना करते थे। लोग आते थे, उनको सत्संग सुनाते थे और अच्छे अच्छे लोग आते थे पैसों वाले। तो पीपा जी तो संग्रह करते नहीं थे, जो कुछ आता था वो साधु संतों को बुला करके भोजन खिला करके भंडारा करके वो पूर्ण कर लेते थे, या कोई गरीब होता था उनको दे देते, पास में कुछ रखते ही नहीं थे। तो बड़े बड़े सेठिया आते जाते थे, तो सोरों ने देखा कि ओ बाबू ठीक है, ये रे मोटे मोटे सेठिया आते हैं तो ज़रूर इसके पास धन संपत्ति होगा। और उस दिन वो दिन को कार्यक्रम हुआ था और बड़े सेठ आए थे, बहुत बड़ी भेंट दक्षिणा रखी थी, और रात को चोर आ गए। चोर ने देखा कि महाराज सो जाएंगे तो ये धन सब ले जाएंगे,
तो पीपा जी मार तो सोते सोते भजन कर रहे थे, जागते थे। तो चोरों ने धीरे धीरे इस बारी में ऐसी खोज किया, वहाँ से वो सारे सारे धन संपत्ति जो पैसे वगैरह थे, अच्छे अच्छे कपड़े वपड़े थे, सब गांठली बांध करके ले जाने लगे। गांठली बांध दी, गांठली बड़ी हो गई तो वो उठ ही नहीं जाए। तो कि भाई रुक रुक, मैं तेरे को उठा देता हूँ बेटा, तो इतना तड़प क्यों रहा है? अरे कि ये तो जागते हैं। अरे ले जा, तू घबराता क्यों, डरता क्यों है? एक दो आदमी तेरे पास हो तो और बुला दे, और पीछे पड़ा है कुछ धन संपत्ति और पड़ी हो, सब ले जा, मैं क्या करूँ? एकदम ऐसी बातें हुई तो उन चोरों का जो भाव बदल गया, विचार बदल गया कि ये संत देखो कितने संतोषी है, कितने निर्लेपी है और कितने दयालु है, कितने करुणावान है। देखो हम चोर हैं, हम बदमाश हैं, फिर भी हमारा ये हित चाहते हैं। उमा संत की यही बड़ाई, करत मंद ते करत भलाई। जो दूसरों की बुराई करता है तो उनका भी जो भला करते हैं उनको संत कहते हैं। ऐसे तो संत दयालु पीपा जी थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई संस्कार दिया। आगे जा कर के वो भी उनके पीपा जी के शिष्य बन गए और पीपा जी की ठाकुर जी की भक्ति में लग गए, अपने जीवन कल्याण के भागी बन गए। आगे जा कर के लिखा है, पीपा पारस रूप है, सीता चिंतामणि रूप, दुर्जन को सजन किया, महिमा बड़ी अनूप। पीपा सीता अद्वैत है, जैसे पुष्प सुगंध, चंद्रमा और चांदनी, भिन्न जाने मति मंद। तो उसमें क्या कि सीता जी और पीपा जी का जो जीवन था वो बिल्कुल चंद्रमा और चांदनी के जैसा था। वो भिन्न नहीं थे, एक ही थे, दोनों एक ही रूप थे। आगे जा कर के क्या हुआ कि पीपे जी महाराज का बहुत बढ़िया चमत्कार हुआ। एक जगह एक दिन पीपे जी को 5 जगह से निमंत्रण आ गया। कोई धार्मिक कार्यक्रम था कि गुरुदेव हमारे पधार, आज हमारे जागरण सत्संग है, आप आए। थोड़ी देर आपने वो बोला कि गुरुदेव कृपा करना, हमारे आज जागरण सत्संग है। 5 जगह से निमंत्रण आ गया। तो पीपा जी ने क्या किया, 500 को निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि हाँ बेटे आएंगे, भगवान की कृपा हुई तो आएंगे, आने की कोशिश जरूर करेंगे, आएंगे, तुम जाओ मैं आएंगे। तो वो सब 500 ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली कि गुरुदेव आएंगे तो उनके लिए जो कुछ व्यवस्था होती है, उनके आदर सत्कार की, पूजा की, सारी विधि विधान सब तैयारियां की। अब 5 जगह से आविया सत्संग का संदेश, 5 रूप बना करके दिया दर्शन उपदेश। पीपे जी महाराज ने विचार किया, रात 1 है, कार्यक्रम 5 जगह है, तो कम से कम तो दूर दूर भी है, तो जाएंगे आएंगे तो इतना समय भी लगेगा, तो 1-2 जगह जा पाएंगे, तो सब जगह तो हम जा ही नहीं सकेंगे, जितने रात पूरी हो जाएगी, और सब भक्तों के जाना ज़रूरी है। तो पीपे जी ने अपने स्वरूप का, अपने शरीर का 5 रूप बना दिया। 5 रूप बना करके और एक एक के वहाँ चले गए, सबों को बढ़िया सत्संग सुनाई, बढ़िया धर्म का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। 5 जगह से आविया सत्संग का संदेश, 5 रूप बनाए किया दर्शन और दिया उपदेश। 2 शिष्या चली सत्संग में, वहाँ देखा जलत शरीर, 5 गांव में यही दशा, देख भया मन अधीर। उसमें क्या हुआ, उनकी शिष्यों ने सुना कि भाई पीपा जी महाराज का सत्संग है, तो उनकी 2 शिष्या थी, बहुत दूर से वो आई कि गुरुजी आएंगे तो उनके सत्संग सुनेंगे। तो गांव में गई तो गांव के लोग सब रोते थे, अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे कि पीपा जी महाराज का शरीर छूट गया है। पीपा जी महाराज का शरीर छूट गया, कब? क्या आज? ऐसे कैसे? तो अचानक ऐसी घटना घट गई। तो अब तो कि वो अग्नि संस्कार हो रहा है। सारे लोगों ने सका, तो बेचारी दुखी हुई, दुखी होकर के, परेशान होकर के, निराश होकर के फिर दूसरे गांव में गई। तो वहाँ गया तो वहाँ भी यही घटना। 5 जगह 4 जगह गई तो यही घटना, जहाँ देखो वहाँ वही घटना। तो बड़ी निराश हुई, ये क्या बात है? पीपा जी का शरीर तो एक जगह जलना चाहिए, यहाँ भी जल रहा है, वहाँ भी जल रहा है। 3-4 जगह गई तो 4 जगह ये घटना घट रही है। 5 गांव में यही दशा, देख भया मन अधीर। तो उनका मन बड़ा अधीर हो गया। टोडा नगर जा देखा तो पीपा संतों के संग, ऐसा करके वो
दोनों पिंपा जी की शिष्य निराश होकर के, दुखी होकर के टोडा नरेश में गए। टोडा नरेश राजा के वहाँ पिंपा जी की स्थायी कुटिया बनी हुई है। तो कि चलो अब अपने को कुछ पता नहीं, भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपन तो कुछ समझ में कुछ आता नहीं। चलो गुरु महाराज की कुटिया माते, चलो उनके कुटिया में जाओ, जब कुछ सूचना उसना सही मिलेगी। तो वहाँ गए तो वहाँ साधुओं का सत्संग चल रहा है, पिंपा जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहा है, साधु महात्मा भोजन कर रहे हैं, बड़ा जय जयकार हो रहा है, बड़ा आनंद से उत्सव मनाया जा रहा है। टोडा नगर जा देखा तो पिंपा संतों के संग, अचरज भया नगर में भारी भक्ति लगी सब अंग। सीता पिंपा सहज में पाया अविचल देश, 5 जगह से आविया सत्संग का संदेश। तो 5 जगहों से सत्संग हुआ, 5 जगह सत्संग हुई, सबको उपदेश दिया। वो के साहब भाई पिंपा जी हमारे घर आया, वो के नहीं रात तो हमारे सत्संग में थे। सुबह सुबह पता चला कि पिंपा जी महाराज ने बहुत बढ़िया भाई सत्संग सुनाई, सबों को सूचना मिली। तो कोई तो कहे कि यार ये क्या बात है, कोई तो चमत्कार के बल से वो तो अचानक दूसरा हो गया बीच में। वो सत्संग वो अलग होती थी, वो तो शरीर पूरा कर दिया। वो अपने शिष्य थे न 2, उनको अलग से चमत्कार दिखाया। और वो जो अलग अलग सत्संग में जाकर के कहते वो अपने भक्तों को अलग अलग दर्शन दिए। हाँ वो शिष्य थे। तो ऐसे पिंपा जी महाराज के बहुत दिव्य चमत्कार है संसार में। ऐसे चमत्कारों को नमस्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। सर धर्म प्रेमी सज्जनों को निवेदन है ऐसे दिव्य महापुरुषों का चरित्र सुनें, पढ़ें, सीखें और उनके शिक्षा को ग्रहण करें। अपने घर परिवार में ऐसी शिक्षा का आदर करें। सब बाल बच्चों को भी ये शिक्षा सुनावें ताकि बच्चों में भी अच्छा भाव बना रहे। सबों से ये निवेदन है कि आप सभी सज्जनों से निवेदन है कि इस प्रवचनों को, इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। व साथ ही हम अपना भी एक चैनल बना हुआ है स्वामी तृप्त आत्मानंद गिरी के नाम से। उसके अंदर सारे भजन, पिंपा जी की कथा, पिंपा जी के उपदेश और हमारे भजन भी और कई प्रकार की शिक्षाओं की वार्ता भी, प्रवचन भी आएंगे। तो आप अगर जो प्रेम से सुनना चाहें तो ज़रूर सुनें और दूसरों की सुनाएं, दूसरों को आगे सब्सक्राइब करते रहें ताकि बहुत सबों को लाभ मिले। खूब खूब धन्यवाद। खूब खूब भगवान आपको सुखी रखे। बोलिए श्री पिंपा जी महाराज की जय हो।